शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। स्वतंत्रता सेनानी शब्द कितना छोटा है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए लड़ा हुआ लंबा समय हमें उन लम्हों की याद दिलाता है जब अपने जीवन के उन अनमोल क्षणों को छोड़कर देश के लिए एक नया इतिहास रचने चले थे। कहते हैं कि समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वही महान बनता है। जो समय की धारा के साथ चलता है, इतिहास उन्हें भुला देता है, लेकिन जो समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। आज ऐसा ही एक कार्यक्रम जिसमें मुझे शरीक होने का मौका मिला। दोस्तों, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए जो व्यक्ति आगे आता है वो तो दिखाई देता है। दरअसल ईमानदारी से कहा जाए तो उसका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता की लड़ाई में शरीक हो जाता है। जिस व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चे, जवान बीबी और कृषि प्रधान माहौल में रहता हो, ऐसे में स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ना यानी उसके पूरे परिवार की वो आहुति होती है। वो महिला तन्हा अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करती है। वो बच्चे जब पिता का साया बेहद ज़रूरी होता है तब वो अकेले ही सफ़र करते हैं। मैं समाज को दोषी तो नहीं मानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि अगर किसी महिला के साथ और उन छोटे छोटे बच्चों के साथ यूं ही तो कोई खड़ा नहीं हो जाता होगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ता होगा। जो व्यक्ति आगे आता है उसके लिए अगर ये कहा जाए कि गंगा सागर से गंगोत्री तक का सफ़र तो मुर्दा भी तय कर लेता है, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलते हैं, उल्टा चलते हैं। अपनी भुजाओं में वो ताकत दिखाते हैं, वो यातनाएं सहते हैं, वो समय लगाते हैं। कितना मुश्किल होता होगा दोस्तों। तब वो जेल ऐसी जेल नहीं होती है, कठोर कारावास मिलता है, बहुत शारीरिक तकलीफ़ें मिलती हैं। जहाँ परिवार भूख प्यास से लड़ता है, वहाँ वो शारीरिक रूप से एक तरह से अपाहिज कर दिए जाते हैं। शारीरिक रूप से परेशानियाँ और यातना सहते सहते वो मानसिक रूप से भी अपने आप को अपाहिज बना लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए इतने जुनूनी थे कि वो अंत में अपनी भारत माता की बेड़ियों को काट करके बाहर आए। और उन्हीं में मेरे धर्मपिता श्री शिवराम पांडे जी हैं। गर्व होता है मुझे और मैं कह सकती हूँ कि मैं उस पेड़ की छाया हूँ जिसका व्यक्तित्व सौगात बना। मैं उस पेड़ की छाया हूँ जिसका कृतित्व इतिहास बना। ये गौरवमय लम्हे जो उनके साथ बिताना थे, उनका सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आज जब उनके नाम की सड़क निकल गई है, उस पत्थर के करीब जाने से इतना रोमांच हो रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है
कि जो समय के साथ चलता है इतिहास उन्हें भुला देता है, लेकिन जो समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। यही वो शहीद लोग हैं जो अमर हो गए हैं, कभी नहीं मर सकते हैं, कोई नहीं मार सकता है। हम आज भी ऐसे समारोह में आज हजारों की संख्या में एकत्रित हो पाए क्योंकि सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए, या ऐसे कुछ परिवार जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और उनका परिवार आज हमारे बीच था। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन दौर था वो, जब ये कारावास की सज़ा होने के बाद लंबा 2 से 3 साल तक यातनाएं सहना। फिर जब वो वापस आते हैं तो उनको विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने उस पावर को स्वतः ही छोड़ दिया और सामान्य जीवन जीने लगे। बड़ा ही सरल व्यक्तित्व, बड़ा ही सरल लोग। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगी उस महिला का जिसने अपने बच्चों में वो जज्बा डाला कि आज भी संस्कारों को जिंदा रखे। उस अकेली महिला ने देश के लिए एक पीढ़ी फिर से तैयार की। अकेले लड़ते लड़ते अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे संवारा होगा, जिसे हम धर्म की माँ कह सकते हैं, सासू माँ। आज तो इतनी सुविधाओं के बाद भी हम घर नहीं संभाल पाते हैं। कितना कठिन दौर रहा होगा। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और गौरव महसूस करती हूँ कि मैं इस परिवार की एक शाखा हूँ, एक ऐसी सदस्य हूँ जो उनसे जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज इतना गौरव महसूस होता है जब हम उस समारोह में थे, एक भावुकपन आ गया। कितना मुश्किल होता है वो सारा लम्हा। आज संस्कारों को देना कितना मुश्किल हो गया है, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए उनके बच्चे आज भी देखे जा सकते हैं, आज भी अपने पिता की उन यादों को संजोए हुए हैं। आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सच महान थे वो लोग जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, जिनके देश के प्रति जो जज्बा था, उन्हें सत सत नमन, बारंबार नमन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।